PSL 6 की बात करेंगे। PSL 6 के पहले एलिमिनेटर में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी की जीत में हजरतुल्लाह 77 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। मैच हार जाने की वजह से दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का इवेंट में सफर इख्तिताम पजीर हुआ। इससे पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 31 रन से शिकस्त देकर 24 जून को होने वाले फाइनल में जगह बना ली। और पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 पर ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं फवाद मुस्तफ़ा। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। फवाद साहब, इससे पहले कि मैं बात करूं गुज़श्ता रोज़ होने वाले मैचेस के हवाले से, मुल्तान सुल्तान्स फाइनल तक रसाई हासिल कर चुका है। जब पाकिस्तान सुपर लीग 6 शुरू हुआ था, एक्सपेक्टेशंस थी आपकी कि मुल्तान सुल्तान्स भी फाइनल में पहुंच जाएगा? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो 6 की 6 टीमों से थी। उसकी वजह ये है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है और कोशिश टीम यही होती है, तो सबको तकरीबन एक ही तरीक़ाकार मिलता है टीम सिलेक्शन के लिए। सो जब टीम्स देखी थी तो ये ज़रूर था कि कोई भी टीम जीत सकती है। जैसा आप देखते आए कि ऑलमोस्ट हर टीम ही फाइनल में खेल गई है। पिछले साल लाहौर भी खेल गई थी, अब मुल्तान पहुंच गई। लेकिन इसमें होता ही है कि बाद में जो टीम ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करना शुरू कर जाती है, स्पेशली 5 मैचों के बाद, अक्सर देखा गया है कि वही टीम पे टूर्नामेंट भी जीत जाती है। तो अबू धाबी में जैसे ही लीग शिफ्ट हुई, उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह से परफॉर्म करना शुरू किया तो वो रुके ही नहीं। और टीम कॉम्बिनेशन और टीम जब एज ए टीम परफॉर्म करने लगती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो टूर्नामेंट ना जीते या टाइटल ना जीते या फाइनल तक ना पहुंचे। बिकॉज माजी में भी हमने देखा है कि जब आप रिदम में आते हैं तो फिर आप जीतते चले जाते हैं। बट सबसे अच्छी बात ये है कि PSL अब 2 मैचेस रह गए और कंप्लीट होने जा रहा है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारी लीग कंप्लीट होती। इससे पहले IPL भी हुआ लेकिन मुकम्मल नहीं हो सका। तो खुशाइन बात ये है। ठीक है फवाद, बताइएगा पेशावर और इस्लामाबाद के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्ट करेंगे? इस्लामाबाद पर कितना प्रेशर होगा, क्या समझते हैं? देखिए, कल का मैच भी मैं समझता हूँ कराची को जीतना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, 175 बनने नहीं चाहिए थे। अफगानिस्तान के जो प्लेयर जिस तरह से हिटिंग कर रहे थे, मार रहे थे, वो ठीक है रन कर गए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं थी। अगर अच्छी बॉलिंग होती तो वो इतने रन कर नहीं सकते। तो इसलिए इस्लामाबाद मैं समझता हूँ बेहतर पोजीशन में है। उनकी बॉलिंग बेहतर है, बैटिंग उनकी ऑलमोस्ट 10 नंबर तक है। सो उनके चांसेस ज़्यादा हैं फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के। और सर, वैसे जो कल का मैच था कराची किंग्स का, कराची किंग्स को आप समझते हैं कि बड़ी मजबूत टीम थी और उनको बहुत सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन वो फाइनल में रसाई नहीं हासिल कर सकी? जी, डिफेंडिंग चैंपियन थी, रन्स अच्छे कर दिए थे। 175 बुरा टारगेट नहीं था। आपने पहले मैच में देखा ये 180 करके वो सुकून से जीत गए। सुकून नवे कि अच्छे आसानी से जीत गए। लेकिन कराची किंग्स की बॉलिंग, फील्डिंग, दोनों ने उन्हें लेट डाउन किया। जिस तरह से वो हिटिंग कर रहे थे, मुझे नहीं नजर आ रहा था कि अगर अच्छी बॉलिंग होती या गुड लेंथ पे थोड़ी ज्यादा बॉल होती तो इतने रन हो पाते। सो मेरी नज़र में ख़राब बॉलिंग और ख़राब फील्डिंग जो थी वो वजह बनी पेशावर के मैच जीतने की। ठीक है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो हम शुरू से ही देख रहे हैं कि बेहतरीन खेल उनकी जानिब से पेश किया जा रहा है। उनकी जो स्ट्रैटेजी है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ वो खेल रहे हैं। यही वजह है कि अब तक वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद आप जब से PSL स्टार्ट हुआ है, आप देखिए ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट जो हैं उनमें वो क्वालिफाई किया है और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि उनकी जो टीम सिलेक्शन है और जिस तरह से उनकी जो मैनेजमेंट टीम को लेकर चलती है, वो नज़र आता है फ़र्क एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। तो अभी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑल्दो वो कल का मैच हार गए, लेकिन इस्लामाबाद के काफ़ी बेहतर चांसेस हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के। तो आज का आपका वोट किसके साथ है? आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीतेगा और आगे जाएगा, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आपका वोट है? नहीं जी, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट है। ठीक है फवाद, और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर मुल्तान और इस्लामाबाद के हवाले से क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप?
देखिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस लिहाज से कि मुल्तान की एक तो बॉलिंग बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। मुल्तान इस्लामाबाद को ऑलरेडी जीत के आया है। वो बड़ा बराबर का मैच होगा, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुल्तान ये थोड़ा सा एज हासिल है मुल्तान को। और सर हमने देखा है कि जो जब ये आगाज हुआ था पाकिस्तान सुपर लीग का, तो उसका जो बेसिक मकसद कहा जा रहा था वो ये था कि यंग टैलेंट को आगे लाएंगे हम और यंग टैलेंट निकालेंगे पाकिस्तान सुपर लीग से। अब छठा एडिशन इख्तिताम होने के करीब है, ख़त्म होने के करीब है। इस एडिशन में आपकी नज़र में कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपकी नज़र में उभर कर सामने आया है और वो आने वाले वक्त में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन सकता है? देखिए वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी गेंदें की हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शाहनवाज धानी। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि PSL जो है उससे प्लेयर्स डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में नहीं जगह बनाते, उसके बाद उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलनी चाहिए, वनडे कप खेलना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं लेके आना चाहिए। उसकी वजह है कि हमने देखा माजी में भी बहुत जल्दी लेके आए और फिर लड़के बहुत जल्दी टीम से बाहर हो गए। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप देख सकते हैं कि किस प्लेयर में कितनी पोटेंशियल है और उसके बाद वो डोमेस्टिक सीजन खेले, वहाँ भी परफॉर्म करे, तब जाके पाकिस्तान कलर दिया जाए। क्योंकि आप 70 साल में 275 लोग हैं, 245 लोग हैं जिन्हें टेस्ट कैप मिली है। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की टेस्ट कैप लेना इतना आसान नहीं है। अगर आप इस T20 के टूर्नामेंट के बेसिस पे देने शुरू हो जाएं तो फिर उसका नुकसान ही होता है। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से बहुत जल्दी प्लेयर्स आ रहे हैं और जल्दी टीम से बाहर हो रहे हैं। तो इससे जरूर आप आइडेंटिफाई करें टैलेंट, लेकिन उसको चांस दें और उसे थोड़ा सा खेलने दें। खेलने से ही आदमी बेहतर होता है, वरना ये सिर्फ 4 ओवर्स के बॉलर और 20 ओवर खेलने वाले बैट्समैन होंगे जो बड़ी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे उस तरह से। ठीक है, फवाद मुस्तफ़ा इस बारे में हमसे बात कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।